नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम अच्छे होंगे। मैं कौशल सारस्वत आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन यहां पर लेकर के आया हूं। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स जो है वो वीडियोस के नीचे आ रहे थे, मुझे पर्सनल मैसेज मेरे टेलीग्राम द फिजिक्स विद कौशल और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह पर एक मैसेज बहुत बार जो है आया। और वो ये था कि मेंस की जो भाषा है उसको हम किस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखो यार, आप लोगों का डाउट भी ये है कि अगर मान लो कोई हिंदी भाषा में पढ़ता है तो उसका मानना यह है कि अगर वो हिंदी भाषा में लिखेगा तो क्या नंबर कम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे, या जो सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है जिसको इंग्लिश में अच्छे से लिखना आता है उसको जो मेंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। और सबसे जो एक कंफ्यूजिंग वाली जो स्टेज होती है वो होती है मीडियम वाली स्टेज, कि किसी बच्चे ने 12वीं तो यूपी बोर्ड से की है लेकिन उसने ग्रेजुएशन में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश लिख पढ़ना शुरू किया, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिखता है। तो आपका मेन क्वेश्चन ये था कि हम किस भाषा में लिखेंगे तो हमारा जो है जो हमें नंबर है यानी जो मार्क्स हैं वो अच्छे से मिलेंगे। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फिजिक्स का मेंस है और जो मैथ का मेंस है और जो केमिस्ट्री का मेंस है, ये बेसिकली क्या है, आपके कंसेप्ट वाले विषय यानी कि जो साइंस वाले जो विषय हैं, है ना। तो इनमें मेनली आपका क्या होने वाला है कि अगर आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत जैसे कैसी होती है, जैसे सपोज कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट, तो बायोलॉजी अपने आप में एक इंग्लिश का ही वर्ड्स है ना उसमें, तो उसको हिंदी में लिखना बड़ा मुश्किल होता है। और या कोई भी जो कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर होंगे जो 100% शुद्ध हिंदी में चेक कर पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यार जो मुझे लगता है, सबसे पहली बात तो यह कि आपको एक ही भाषा का चयन करना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हिंदी लिखना चाहते हैं तो वो हिंदी के साथ में किसी भी वर्ड को इंग्लिश में ब्रैकेट में जरूर लिखें, है ना। जैसे आप मान लो इंग्लिश में लिखना चाहते हो, हिंदी प्लस इंग्लिश अगर आप लिखना चाहते हो, आपने कोई भी चीज लिखी, न्यूटन का नेम, तो आप ब्रैकेट में जैसे न्यूटन्स लॉ डाल दिए, या किसी साइंटिस्ट का नाम है तो आपने वो इंग्लिश में लिख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें क्या है कि जो कॉपी चेक करने वाले जो प्रोफेसर है उनको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि यार ये बच्चा हिंदी में लिख रहा है अपनी बात को, है ना। ग्रामर हिंदी नहीं लिखनी, लेकिन जो वर्ड्स हैं, डेफिनेशन है, जैसे प्रोसेस आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस, तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर समतापी प्रक्रम की बात करें, आप वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना आप। तो जो स्टूडेंट हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में लिखेंगे, उनके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो एक, देखो हिंदी और इंग्लिश का भी एक अच्छा पैटर्न होता है कि आप किसी भी परिभाषा को किस तरीके से लिखना चाहते हो। अगर मान लो किसी भी बच्चे को अपना कोई भी आंसर लिख के चेक कराना है, तो आप मुझे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, एक जो नंबर है हमारा 7465968017, आप मुझे यहां पर अपनी तरफ से कोई भी एक क्वेश्चन लिख के हिंदी और इंग्लिश जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं सभी लोग एक बार शेयर कर सकते हैं। तो फिर मैं आपके उन्हीं आंसर्स को लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा कि देखो यार, इस स्टूडेंट ने ऐसे लिखा है तो यहां पर ये होगा, और ये स्टूडेंट इसलिए लिख रहा है तो इसका ये होगा। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जो भी सीरियस है मेंस को लेकर के, एलटी और जीआईसी दोनों के लिए ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो आप अपने अपने आंसर जिस भाषा में आप लिखना चाहते हैं, अगर कोई शुद्ध हिंदी में लिखना चाहता है तो वो प्रॉपर हिंदी में लिख के यहाँ पर शेयर करे, कोई इंग्लिश प्लस हिंदी में लिखना चाहता है तो वो अपनी दोनों भाषाओं में लिख करके शेयर करे, इंग्लिश वाले साथी जो इंग्लिश में करें। फिर मैं उनको यहाँ पर लेकर के आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सा तरीका बेहतर है, क्या 100% हिंदी में लिखना ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश को भी मिक्स करके आप कैसे लिख रहे हो उसको भी एनालिसिस पहले करना होगा। ऐसा ना हो कि पहले आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो फिर एग्जाम हॉल में जाकर के प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई साहब, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि एग्जाम में आपको एक मुश्किल से चांस मिलता है और आप उस चांस को ऐसे ही गंवा दें। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ तैयार हूं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए जीआईसी एलटी से रिलेटेड, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताना है, और आपके मन में ऐसे कौन से डाउट्स हैं जिन पर मैं एक छोटी 3-4 मिनट की वीडियो बना करके आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं। ठीक है भाई, तो ये वीडियो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके बेहतर कल के लिए है, और आई होप शो कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।